जय हिंद साथियों। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। ये पैसेज नंबर 16 है। तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इस पैसेज को पढ़कर कैसे इसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और वीडियो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैसेज है और पैसेज इसमें एक एक्सप्लेनेशन, जैसे सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड देखते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा। चलिए हम लोग साथ साथ ही कर लेंगे। कह रहा है कि पैसेज की शुरुआत में इन मई 1966 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑथराइज्ड टू इनिशिएट ए ग्लोबल कैंपेन टू एरिडिकेट स्मॉल पॉक्स। इसमें देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में कहते हैं WHO, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है। ऑथराइज मतलब अधिकार होना, ऑथराइज मतलब अधिकार होना। ठीक है, और इसमें कुछ शब्द है और जैसे कि शब्द मैं बताता हूँ, है ना। शब्द देखिए, जैसे ग्लोबल, ग्लोबल मतलब होता है विश्वव्यापी। उसके बाद हो गया कैंपेन, कैंपेन मतलब होता है अभियान या मुहिम। एक अगला वर्ड है इरेडिकेट, अगला वर्ड है इरेडिकेट, है ना। तो इरेडिकेट मतलब होता है उन्मूलन, जड़ से खत्म करना। इरेडिकेट मतलब होता है उन्मूलन, जड़ से समाप्त करना। ठीक है, तो ये इरेडिकेट है ना। और स्मॉल पॉक्स एक बीमारी का नाम है जिसको छोटी चेचक या मीना माता का रोग भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड बताया आपको और अब इसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। इन मई 1966 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑथराइज्ड टू इनिशिएट ए ग्लोबल कैंपेन टू एरिडिकेट ए स्मॉल पॉक्स। यानी क्या मतलब कि मई 1966 में WHO, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑथराइज्ड यानी उसको अधिकार था, अधिकार में मिला क्या, टू इनिशिएट एक ग्लोबल कैंपेन। इनिशिएट मतलब शुरू करना और एक ग्लोबल कैंपेन यानी विश्वव्यापी अभियान या मुहिम। टू एरिगेट यानी उन्मूलन करने का, यानी जड़ से खत्म करने का। तो किसको खत्म करना है, तो स्मॉल पॉक्स को। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? क्लियर। तो यहाँ पर यहाँ तक जो बताया गया, इसमें कहा गया है कि मई 1966 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यह अधिकार मिला कि वो एक मुहिम की शुरुआत करे विश्व स्तर पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, कि स्मॉल पॉक्स को क्या करना है, जड़ से समाप्त कर देना है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। द गोल वाज टू एरिडिकेट द डिजीज इन 1 डेकेड। अब यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है द गोल वाज टू एरिडिकेट, एरिडिकेट मतलब उन्मूलन करना, जड़ से खत्म करना, डिजीज इन 1 डेकेड। डेकेड मतलब 10 वर्ष का, 1 डेकेड मतलब 10 वर्ष का समय होता है। ठीक है, तो लक्ष्य क्या था, लक्ष्य यह था कि 10 वर्ष के समय के अंदर अंतराल में इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देना है। कौन सी बीमारी को, स्मॉल पॉक्स को। ठीक है, यानी मीना माता रोग को। अब क्या है, आगे कह रहा है कि बिकॉज सिमिलर प्रोजेक्ट्स फॉर मलेरिया एंड येलो फीवर हैड फेल्ड। अब यहाँ पर तो क्या कहा है कि स्मॉल पॉक्स के बारे में कहा है कि 10 वर्ष के अंदर इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। क्योंकि 10 वर्ष में कैसे भी खत्म कर देना है, क्योंकि ऐसा ही प्रोजेक्ट, एक सेम प्रोजेक्ट जो था, एकदम मिलता जुलता प्रोजेक्ट, जो किससे रिलेटेड था, मलेरिया से, और येलो फीवर यानी पीत ज्वर, जो क्या हो गया था, फेल हो चुका था। यानी WHO ने पहले भी इस तरह से जो काम किया था, किस पर, मलेरिया पर और येलो फीवर पे वो क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। ठीक है, अब क्या था, आगे कह रहा है कि फ्यू बिलीव दैट यानी 9 के बराबर विश्वास था कि, फ्यू बिलीव दैट 9 के बराबर विश्वास था कि स्मॉल पॉक्स कुड एक्चुअली बी इरेडिकेटेड। यानी 9 के बराबर विश्वास था कि स्मॉल पॉक्स जो है वह वास्तव में क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, मतलब जड़ से समाप्त हो जाएगा। बट लेकिन देखिए आगे क्या कह रहा है, बट 11 ईयर्स आफ्टर, लेकिन 11 साल बाद, द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन नो केसेस वर रिपोर्टेड इन द फील्ड। लेकिन 11 साल बाद जब देखा गया कि जो कैंपेन लगाया गया था जहां से, है ना, वहां से देखा गया तो नो केसेस वेयर रिपोर्टेड इन द फील्ड, यानी इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, स्मॉल पॉक्स बीमारी के क्षेत्र में कोई रिपोर्ट नहीं था। यानी क्या था कि कोई भी बीमारी आगे नहीं मिला। इतना क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब इस पैराग्राफ पे आगे देखते हैं।
द स्ट्रेटजी वॉज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन। अब स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रणनीति। स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? रणनीति, है ना। तो कह रहा है कि द स्ट्रेटजी वॉज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन। स्ट्रेटजी यह नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए। मास वैक्सीनेशन का मतलब होता है सामूहिक टीकाकरण। मास वैक्सीनेशन का मतलब सामूहिक टीकाकरण। तो स्ट्रेटजी यह नहीं था कि सामूहिक तौर पे सबको पकड़ कर क्या करना चाहिए, किया जाए, वैक्सीनेटेड किया जाए, बट ऑल्सो टू आइसोलेट पेशेंट विथ एक्टिव स्मॉल पॉक्स इन ऑर्डर टू contain the spread of the disease and to break the chain of human transmission। मतलब स्ट्रेटजी क्या था? WHO जो यह संस्था है जिसका मैंने आगे बताया था, यानी इसका स्ट्रेटजी रणनीति यह नहीं था कि खाली लोगों को पकड़ पकड़ कर क्या करना है, खूब वैक्सीनेशन करना है, सामूहिक वैक्सीनेशन करना है, बट ऑल्सो लेकिन क्या था कि जो भी पेशेंट मिलता है किसका, स्मॉल पॉक्स का, उसको क्या करना है, एक्टिव पेशेंट को जिसको बीमारी पकड़ रखा है उसको अलग कर लेना है ना। कंटेन द स्प्रेड की उसको स्प्रेड होने से, एक लोग से दूसरे लोगों में बीमारी को फैलने से बचने के लिए, एंड ब्रेक द चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन, और मानव जाति का एक मानव से दूसरे मानव में जो चैन था, एक जंजीर की तरह जो बंधन था, जैसे आप देख रहे हैं अभी कोरोना का भी यही स्थिति है, तो इस तरह से जो चैन था उसको ब्रेक भी करना था। किसका काम था? रणनीति किसका था? ये WHO का। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए और आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है रिवॉर्ड्स। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं रिवॉर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग ए स्मॉल पॉक्स असिस्टेड इन मोटिवेटिंग द पब्लिक टू एड हेल्थ वर्कर्स। अब क्या था कि इसके लिए कि रिवॉर्ड्स रखा गया, कुछ पुरस्कार रखा गया है। रिपोर्टिंग ए स्मॉल पॉक्स असिस्टेड यानी वैसा व्यक्ति जो स्मॉल पॉक्स के बारे में कोई जानकारी देता है उसके लिए कुछ रिवॉर्ड रखा गया, पुरस्कार रखा गया। ये पुरस्कार किसने रखा? WHO ने रखा। ठीक है, कि जो भी इस क्षेत्र में सहायता करेगा, जो भी व्यक्ति सहायता करेगा उसको कुछ पुरस्कार रखा गया। इस तरह से मोटिवेटिंग द पब्लिक को इस तरह से मोटिवेट किया गया, यानी उसके मन को, है ना, बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि आप लोग मुझे बताइए, है ना, कि किसको किसको स्मॉल पॉक्स कहाँ पर है, किसको है, उसका हम लोग इलाज करेंगे और आप लोग बताएंगे तो इससे आपको पुरस्कार मिलेगा। तो इस तरह से लोगों को क्या किया गया? मोटिवेटेड किया गया। ठीक है, और टू एड हेल्थ वर्कर, इससे क्या हुआ कि हेल्थ वर्कर जो थे, जो WHO के हेल्थ वर्कर जो थे, उसको कुछ सहायता मिला। ठीक है, 1 by 1 आगे कह रहा है कि 1 by 1 ईच ए स्मॉल पॉक्स विक्टिम वाज सॉर्ट आउट। तो देखिए कि एक एक करके प्रत्येक जितने भी स्मॉल पॉक्स से पीड़ित थे उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया, मतलब खोज लिया गया। ठीक है, रिमूव फ्रॉम कॉन्टैक्ट। अब क्या किया गया? उन लोगों को रिमूव फ्रॉम कॉन्टैक्ट, है ना, रिमूव फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ अदर्स एंड ट्रीटेड। जो दूसरे के कांटेक्ट में थे उसको वहां से, जो पीड़ित व्यक्ति थे उसको अलग किया गया और क्या किया गया? ट्रीट किया गया, यानी उसका इलाज किया गया। ठीक है, एट द सेम टाइम, और उसी समय द इंटायर विलेज, और उसी समय क्या कह रहा है? उसी समय कह रहा है कि द इंटायर विलेज मतलब संपूर्ण गांव जो है, वेयर द विक्टिम हैड लिव्ड, जहां पर भी पीड़ित लोग रखते थे, यानी जिस जिस गांव में, वो संपूर्ण गांव जहां भी स्मॉल पॉक्स के पीड़ित लोग रहते थे, हैड लिव्ड वाज वैक्सीनेटेड, उन सबको क्या किया गया? वैक्सीनेटेड किया गया, यानी वैक्सीन दिया गया, टीका दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है लास्ट पैराग्राफ देखिए, टुडे स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। मतलब आज के समय में स्मॉल पॉक्स जो है ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका मानव जाति ने समाधान नहीं खोज लिया है, जो ट्रीट से बाहर है, मतलब इलाज से बाहर है। रूटीन वैक्सीनेशन हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड, और इस तरह से क्या है, आज चेचक का इलाज अवेलेबल है, और जो वर्ल्ड वाइड पे जो वैक्सीनेशन था रूटीन यानी लगातार जो सिस्टमैटिक ढंग से जो वैक्सीनेशन चल रहा था वो स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज है, पैसेज क्लियर हुआ। अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार बताता हूं आपको। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी इस पैसेज जो हम लोगों ने पैसेज पढ़ा है इसके लिए सबसे बेस्ट टाइटल क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है द एरिडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, और तीसरा ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, और चौथा ऑप्शन है इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो आंसर होगा, मतलब इसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, द एरिडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन। क्लियर।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, What was the goal of the campaign against smallpox? ये कैंपेन जो था, जो मुहिम जो लगाया गया था, अभियान जो चलाया गया था, वो स्मॉल पॉक्स के प्रति, उसका गोल क्या था? तो गोल क्या था? उन लोगों ने गोल रखा था ना कि 10 साल के अंदर इस बीमारी को खत्म कर देना था। देखिए ऑप्शन, टू डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स को कम करना था उसका लक्ष्य। ये तो लक्ष्य नहीं था। टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 years, यानी 10 साल के अंदर जो स्मॉल पॉक्स है उसको पूरे वर्ल्ड से क्या करना था? समाप्त करना था, उन्मूलन करना था। फिर इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 78 78, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी पैराग्राफ के अनुसार क्या रणनीति था स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट यानी जड़ से खत्म करने के लिए? तो पहला ऑप्शन दिया है वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर विलेज, खाली संपूर्ण को टीकाकरण, ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विक्टिम्स, यानी व्यक्तिगत तौर पे ट्रीटमेंट करना, आइसोलेटेड ऑफ विक्टिम्स एंड मास वैक्सीनेशन, यानी जो भी पीड़ित था उसको अलग करना और सामूहिक टीकाकरण देना, और एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग ऑफ आउटब्रेक, जो भी आउटब्रेक होता था यानी खतरे की आती थी स्मॉल पॉक्स का, तो उसका रिपोर्टिंग करना था। तो जी नहीं, इसका जो आंसर होगा आइसोलेटेड ऑफ वैक्सीन एंड मास वैक्सीनेशन, है ना, कि जो भी आपका पीड़ित था उसको अलग करो और उसको सामूहिक टीकाकरण देकर इसका खत्म करना। तो सी ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है। अगला देखिए, आगे है क्वेश्चन 4 यानी 79, विच स्टेटमेंट डज नॉट रिफर टू द स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के बारे में इसमें से कौन सा कथन जो है रिफर नहीं किया गया है? तो प्रीवियस प्रोजेक्ट हैड फेल्ड, पहला कह रहा है कि प्रीवियस प्रोजेक्ट हैड फेल्ड, दूसरा कह रहा है पीपल आर नो लॉन्गर वैक्सीनेटेड फॉर इट, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू एरेडिकेट डिजीज, और इट वाज ए सीरियस, है ना, ट्रेट। तो इसमें से कौन सा नहीं रेफर किया गया है, यानी कथन जो है पैसेज में नहीं कहा गया है? तो यहाँ पर जो है प्रीवियस प्रोजेक्ट हैड फेल्ड, ये तो बात चर्चा था, पीपल आर नो लॉन्गर वैक्सीनेटेड फॉर इट, पीपल की वैक्सीनेट नहीं किया गया, तो ये बात गलत है। पीपल आर नो लॉन्गर वैक्सीनेटेड, यही बात गलत है, ये सब तो उसमें है, ये इसका बी हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन 80 नंबर, इट कैन बी इन्फर्ड दैट, है ना, ऐसा कहा जाता है कि नो न्यू केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मलेरिया एंड येलो फीवर हैव बीन एलिमिनेटेड, जी नहीं, वो तो सही से नहीं हुआ था। और स्मॉल पॉक्स विक्टिम नो लॉन्गर डाई व्हेन दे कॉन्टेक्ट द डिजीज, है ना। और सॉरी, आगे देखते हैं इसमें जो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि स्मॉल पॉक्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें से कह रहा है कि कौन सा कहा जा सकता है? इट कैन बी इन्फर्ड दैट नो न्यू केसेस फॉर मलेरिया एंड येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन नो लॉन्गर डाई व्हेन दे कॉन्टेक्ट, और कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स इज नॉट ट्रांसमिटेड। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ऑप्शन इसका 4 होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व किया और आई थिंक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी होने से आप वीडियो में कमेंट करके हमें बताएंगे, और इसी तरह से इंग्लिश पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।